लाना पड़ेगा। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं है वहाँ से टीचर उठा के दूसरे जहाँ बच्चे हैं वहाँ रोटेशनल में लाने पड़ेंगे। और मुझे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ को, जैसे आप हैं अगर सुबह घर से उठते हैं पहले सब कुछ तैयार करते हैं फिर घर से निकलते हैं, तो इसलिए अभी हमें काफ़ी चीज़ों का, जैसे कुछ चीज़ें आप लोगों के माध्यम से थ्रू हमें इस 1 साल में पता लगा, कुछ चीज़ें हमें खुद पता लगी और ये चीज़ें करते हैं। और अब काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं और आपने देखा होगा इस बार हाउस में काफ़ी चीज़ें हम सामने ला रहे हैं। और लेकिन है कि अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही। आज भी जब मैं कुछ बातें बोल रहा था तो उनको मिर्ची बड़ी लग रही थी, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते अब, क्योंकि सच्चाई जब बोलो मिर्ची तो लगती है। तो जब बात हम रखते हैं तो उनको तंगी होती है। अब जैसे मैंने बेरोजगारों पे बात की तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो बीजेपी सिर्फ है कि छीटाकशी करती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपकी जो बात है कि जहाँ बच्चे नहीं है स्कूलों में वहाँ टीचर हैं और जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं है, बड़ी दुरुस्त बात है। उस पर सरकार गौर कर रही है, उस पर एक्शन भी होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में आपने कहा कि जो डिले हुआ है उनकी कैंसिलेशन की जाएगी, क्या जमीन ब्लैक लिस्ट करूंगा भाई, आप भी बताओ। और इसमें आप लोगों ने मदद करनी है और मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी यही हमारी गुजारिश रही कि वो इनको स्टेज 2 ना दें। बाकी जो बंदा जिसने भी डिले किया है, 8-8, 9-9 साल हो गए एक एक सड़क को चलते, एक एक ब्रिज को चलते, क्या ये जस्टिफाइड है क्या? इसलिए मेरी जो मेरा डिपार्टमेंट में कोशिश करूंगा पीडब्ल्यूडी में जो दुरुपयोग है उसका। थैंक यू। मेरे ख्याल में देखिए पूरे मुल्क में मोदी जी की सरकार है और जो अगर किसी इलाके को लगता है कि हिंदू इग्नोर हो रहा है तो 6 साल तो गवर्नर रूल ही था यहाँ पे। तो जो इश्यूज इग्नोर हुए इनके रोल में हुए, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट इन्हीं की थी। और अच्छी बात होगी अगर आप अपने डेवलपमेंट इश्यूज़ को डेवलपमेंट के नज़र से देखेंगे, न कि मजहबी नज़रिए से। तो बाकी हमें लगता है दिस हाउस इज़ द लास्ट इंस्टीट्यूशन दैट इज़ लेफ्ट विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वी शुड रेज इश्यूज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर लेवल ऑन द जो कंसर्न्स है लोगों के डेवलपमेंट के नज़रिए से। एंड सी अगर कहीं नेगलेक्ट हुआ है वी शुड टेक इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ डेवलपमेंट ओनली, नॉट थ्रू अ पोलराइज्ड प्रिज्म। और मजहब को लाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई इलाका किसी कम्युनिटी को या सच में कहीं लगता है कि मजहब की वजह से कोई इग्नोर हुआ है उसको भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, बट इसमें पोलराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर, इस तरीके से रेजोल्यूशन आज पास हुआ लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर, लेकिन जब सीएम साहब ने कहा कि उसको बड़गाम में एस्टेब्लिश करने के फिलहाल टेम्परेरी बेस पे, इट्स अ वेलकम स्टेप, बट आई थिंक लॉ यूनिवर्सिटी महबूबा जी के वक्त में बारामूला में अनाउंस हुई, उस पर प्रोसेस वहाँ शुरू भी हुआ। उसके बाद एक साल पहले इन्होंने कहा लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, 1 साल में अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। इट्स अ वेलकम स्टेप। अगर ओमपुरा में भी बनती है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट शुड नॉट रिमेन मियर कन्फाइंड टू अनाउंसमेंट्स। देयर शुड बी प्रैक्टिकल स्टेप्स टेकन ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। और उसके बाद ये साबित होगा कि हुकूमत कितनी सिंसियर है। जैसा आपने देखा एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बशीर वीरी साहब का रेजोल्यूशन है, किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने सपोर्ट नहीं किया। तो दैट टेल्स यू कि इनके कॉल ऑफ हेल में तजाद है। ये बोलते हैं लेकिन अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद असर नहीं है, उसका इम्पैक्ट नहीं है ग्राउंड पर, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। बड़गाम की जिस तरीके से बात की गई, बड़गाम में कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त चल रहा है, तो इस बीच वहाँ पे अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों से हमें उम्मीद है कि बड़गाम के लोग उन्होंने देखा कि उन्होंने एक वज़ीर आला को वोट दिया, उमर साहब वहाँ के एमएलए थे, और उसके बाद इन्होंने कभी वहाँ नज़र भी नहीं दी। हमें उम्मीद है बड़गाम के लोग इस वक्त अपने इश्यूज़ को नज़र में रख के और 1 साल की सरकार की परफॉर्मेंस को नज़र में रख के, इनकी जो वादों पे यू टर्न है उसको नज़र में रख के कहीं ना कहीं इंशाल्लाह वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट आगा मुंतज़र साहब को सपोर्ट करेंगे। और हमें उम्मीद है वहाँ के लोग ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो उनके साथ रहेगा, जो उनके बीच रहेगा, जो उमर साहब की तरह उनको कल को छोड़ ना देगा। तो उसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि मुंतज़र साहब इस ज़माने का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हर एक चैनल और न्यूज़पेपर जैसे ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर टाइम्स, इन लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने हैं, गरीबों की आवाज़ बने हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बेशक बात की है, लेकिन हमेशा बात की है जो सच्चाई के साथ। तो हमें लगता है कि जो इनका एडवर्टीज़मेंट पिछले 5-10 साल से बंद है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाना चाहिए, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इन्फ्लुएंस में। मैं फिर से अपील करूंगा, और मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं बड़े ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जिन क्वार्टर्स को ये करना है वो क्वार्टर्स उनको रोक रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो क्वार्टर्स जल्द से जल्द जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं उनका जो एडवर्टीज़मेंट है वो ना रुकाए और इनको अपना काम करने और फेयरली करे। मैं किसी एक न्यूज़पेपर या एक चैनल की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि
बिल्कुल फेयरनेस से हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए, और ये ना हो कि किसी एक चैनल, एक न्यूज़पेपर को ज़्यादा और दूसरे को कम, वैसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को एक जैसा मिलना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखूंगा, तो बोल दे चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर नगरोटा की बात कोई कर नहीं सकता। ये बात एक कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक है, और ओमपुरा अब आगे हम कैसे करें, क्या करें, आप करिए। अगर आपको लगता है शिकायत करिए शिकायत। इससे एक ही चीज़ पता चलता है कि बीजेपी और एलओपी अब डरे हुए हैं, और इनको पता भी लगा है बडगाम से तो ये हार खाएंगे ही, नगरोटा से भी हार खाएंगे। ये इससे इनकी शक्ल से पता चलता है। शगुन परिहार के कमेंट को कैसे देखते हैं? अफसोस है ये जो उन्हें कहा, क्या वो स्लिप ऑफ टंग था, क्या वो गलती से बोला? अगर वो है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर किसी एजेंडा से बोला तो बहुत गलत है। नेशनलिस्ट कोई ये लोग नहीं हैं देने के लिए। चाहे अगर आपने देखा होगा इस मुल्क की हिस्ट्री में, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने, हर किसी ने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए कुर्बानी दी है, और मुझे नहीं लगता है कोई भी किसी को सर्टिफिकेट देने के लायक है, ना देना चाहिए। सर क्या कल वो जो मेरी बिल आई थी ड्रग्स की, जिसमें हमने ये कहा था कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाए, स्कूलों में कंपलसरी पढ़ाया जाए, टीचर्स को ये सब पढ़े, ताकि हम बच्चों को प्राइमरी स्कूल से पता है कि ये जो नशा है और ये जो वबा है इसको कैसे बचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैडम सकीना इतू साहिबा ने एक एश्योरेंस दी असेंबली में कि वो खुद ये इसके ऊपर सोच रहे हैं और एक बिल लाएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो इसीलिए वो विड्रॉ मैंने की, ये समझ के, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसको बड़ी सीरियसली ले रही है।